आज से हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स की शुरुआत कर रहे हैं, जो हर सोमवार को पूरे सप्ताह का करंट अफेयर्स आपको एक स्थान पर मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है? तो राज्य तमिलनाडु है। हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला लिया है? आईसीआईसीआई बैंक। हाल ही में किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है? चीन। वह देश जो लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? बांग्लादेश। वह देश जिसके साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की? उज्बेकिस्तान। केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है? 40 लाख। केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है? 2%। किस देश में खुदाई के दौरान 3000 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किरात देवी की मूर्ति मिली है? नेपाल में। केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? वह है गुजरात। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? जेफ बेजोस। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसके भगत को हटाकर किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है? तरुण गाबा को। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है? 7। केंद्र सरकार ने मासिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है? किरण। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए किस ऐप को जारी किया है? डीजी एनसीसी ऐप। केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकती है? प्रयागराज। बांग्लादेश ने किस देश की एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके को मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दी है? वह है चीन। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन की मंजूरी दी है? 78। असम में सशस्त्र बल अफसपा को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? 6 माह। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य होगा कर्नाटक। किस आईआईटी संस्थान ने शिवनाथ विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है? आईआईटी बॉम्बे। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? 600 विकेट। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है? 47 शिक्षक, जिसमें से 2 बिहार के निवासी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर शून्य से कितने प्रतिशत नीचे रखने का अनुमान व्यक्त किया है? 4.5%। किस देश की सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है? वह है रूस। और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसे मिला है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे।